वो नाम इतनी ऊंची दौलत से एक बार भी हमारी जबान पर आ गया तो क्या करना था, सब पवित्र हो गया। जब हमारे छठे चक्कर तू पर अगर उसकी धुनी सुन ली हमने तो फिर क्या करना से, कितनों का उद्धार होगा। मगर आप प्रश्न कर सकते, छठे चक्कर तो ऊपर तो राधा स्वामी नाम नहीं है, वहां तो ज्योत निरंजन है, वह धुनी का है नाम राधा स्वामी से इतनी ताकत घट जाती है, ऊपर तो सुरत उतरती है। सोचो मैं क्या कहता हूं, सुरत की ताकत नीचे तो जब चलती है सुरत, जब ये इन कर्मों फंसी पड़ी से, विषय विकारों में फंसी पड़ी से, हर को पूर्ण सतगुरु मिलता है, वो सतगुरु की शरण में चला जाता है, कहता मैं सर्वस होया गुरु का, फिर वह सुरत उन कर्म कांड से लिकाड़ देता है सतगुरु। और उन तो ऊपर लकड़ करके न और कहाँ जाती है, पहले तो नीचे चला करते थे, नीचे द्वारों फिर ना बीते हिलोर उठाया करते योगी लोग, फिर हृदय में आया करते थे, फिर कंठ में आया करते थे, और फिर जबान तो बोलते इन बाणियां फंसे रह जाया करते थे, इन बेखरी बाणी कह दिया करते थे। और फिर भी कोई योगी मिला तो कहा करते हृदय में ले जाओ और ख्यालते हिलोर उठाओ हृदय से, वह परा बाणी से। संत कहते चो बाणी हम न मानी, कबीर साहब की बाणी से, चो बाणी हम न मानी, कौन सी चो बाणी, परा पसंती मध्यमा बेखरी। इन चो बाणियों तो आगे चलना, इसीलिए मैं आपको बता रहा, ताकत बढ़ती चली जाती है। जब तक नीचे के जाप करोगे तो उसकी ताकत कुछ और ज्यादा, जैसे मैं कई बार बताया होगा कि एक इंसान ना भी कंठ नाम लेता है, कंठ नाम ले 4000, समझ गए, और हृदय का नाम जप 2000, और के कंठ जबान का नाम ले 4000, और हृदय कंठ तो जप 2000, हृदय तो जप 1000, ना बीत जपन तो 1000 और 2 उरे ना बीते 1000, इतना फर्क पड़ जाता नाम। समझ गए, मतलब वो है तरतीब वारी नीचे के कमलों को छोड़ करके न, अगर नीचे न जब सुरत आती है तो फिर क्या जाएगी, नीचे उतर आओगी। अगर ना भी तो ऊपर ले जाओगे तो कंठ में रह जाओगे, आगे का पूरा सतगुरु नहीं मिला तो तुम्हारी सुर जागी कहां। इसलिए संत सतगुरु कहते चो बाणी हम न मानी, इन चारों बाणियों तो लेके छठे चक्कर पर धुनी वहां चले जाओ, और कितना भारी असर पड़ जाएगा इन पर। मैं तरतीब बार फिर बताता हूं, जैसे ना भी तो तुम 4000 कर लिए और हृदय में आ गए तो 2000 हो गए, जो 2000 कंठ में आए तो 1000 हो गए, इसलिए जबान पर आए तो और थोड़े ये फिर नीचे उतर गए। ये तरते उड़े तोड़े सोड़े चक्कर काटते रहोगे, इनमें कोई भी फायदा नहीं है ने। और फायदा हुंदा तो कबीर साहब नहीं कहते कि रुक के कंठ 10 दरवाजे, मचगी घारी रे मनमा नाही बिचारी ने। इन नैनों तो नीचे नीचे 10 दरवाजे हैं, और इन 10 दरवाजों में इतना सुर चक्कर काटती रहेगी, उसका बाप भी नहीं बचा सकता ने। काल माया तो ये नहीं कंदान के चाहे उसको कई लाखों वर्ष स्वर्ग में रहना पड़ जाओ, चाहे करोड़ों वर्ष उन बैकुंठ में रहना पड़ जाओ, फिर भी काल का खाजा बनना पड़ेगा उसे। अगर इस बात को न मानता उसकी मर्जी से, ये तो थारे शास्त्र, हाँ वो बच सकता जो छठे चक्कर अपनी वृत्ति टिका करके न। और मैं कई बार बताया करूं, जब उस गायत्री का मंत्र बताया से, इसी तरह इस जगह पर टिक करके न और अपनी वृत्ति को ऊपर ले जाने की कोशिश करो, फिर वो ही बढ़ जाता जैसे ओम भू। ओम भू का मतलब के बिखरी वृत्ति संसार में भूमंडल में ये इकट्ठी हो जाती। कहाँ इकट्ठी? ओम भू ओम भव, दोनों भवों के बीच में। जब इससे नीचे उतर आए तो बेखरी वाणी में चले जाओगे, बेखरी आगे ही बना लेते। मरे ऊपर जाओगे ओम भू
ओम भव दोनों भवों बीच में, उसका अगर फिर चलोगे तो मंजिलों चले जाओगे, आस्ता आस्ता पहुंच जाओगे। उनकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। इतनी ताकत बढ़ गई कि इतनी ताकत बढ़ जाती कोई ठिकाना नहीं न। अगर तुम दोनों भवों के बीच में जाप करते हो, ये जाप अगर 1 करोड़ है तो कोई बात नहीं न। अगर तुम इस तो ऊपर जाओगे उसमें तो 0.5 करोड़ कर लो। उस तो ऊपरली धुनी पर जब जाओगे, धुनी 5 है, इस 4 है, सतलोक तो नीचे 5 है। उस तो ऊपरली धुनी पर जाओगे, तीसरी पर, तो आधा रह जाएगा 25,000 लाख। और जो ऊपरली पर जाओगे तो क्या रह जा, 4 में 1 करोड़ पूरा हो जाएगा। इसीलिए तो उरे रह जाने से जापों को तो जब तो सतखंड में सुरत पहुंच गई तो नाम की महिमा कौन कर सकता। वो नाम इतना भारी से कि नाम रति 1 है, पाप रति 1000। रंचे घट में सांचर जाल करे सब सार। वो नाम में बड़ी भारी ताकत से देख ले नीचे तो इस तरह नाम में ताकत बढ़ती चली जाती। फिर वो है, फिर सतलोक में एक नाम है, आगे फिर और बढ़ती चली जाती है। जब राधा स्वामी धाम में पहुंचोगे उसके कितनी ताकत बढ़ जाती, वारो पार नहीं। और वह जो सूर्यरासन धाम पे नीचे उतरती है उसकी शक्ति घटती आती है। आपको को और भी प्रमाण से घनाए प्रमाण, लड़की जो कुंवारी होती बड़ी शक्ति होती है, दुर्गा का रूप होती है। जब शादी बन जाती है उसकी शक्ति घट जाती है। और जब 1-2 बच्चा हो जाता कति घट जाती है। जब वह दादी बन जाती है कति मर जाती है। इस तरह सूरत भी अचेतन शक्ति से राधा स्वामी धाम पे उतरती है तो यह भी औलाद पैदा करती है उतरती हुई। आपको किस तरह करती है कि सतलोक पे नीचे उतर 2 धारें बन जाती है। उसमें तो वो 2 धारें कौन सी बन जाती हैं, ज्योत और निरंजन की 2 धारें बन गई। वो दोनों धार फिर नीचे उतरती हैं तो अपने देश में आके, जो उसको कहते हैं ये महाकाल का देश है, उसमें आके वो 3 धारें और प्रकट हो जाती है। उसमें थे वो 3 धारें कौन सी से अब ढीली पड़ जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उससे नीचे और उतर जाती है तो फिर कितनी, उस विष्णु में तो 10 धारें बन जाती हैं। कच्छ मच्छ बिरा नरसिंह रूप जैसे ये बनाए राम कृष्ण, इस तरह 10 धारें बन जाती है। और भी नीचे पिंड में उतर के आ जाती है तो कितनी धारें बन जाती है उसका ठिकाना ही नहीं। कितने कह सकूं मैं तो कह भी नहीं सकता ना। इतने देवी देवते पितर भूत उत्करा कितने उनते नीचे फिर उतर आती है तो या उस कर्म में फंस जाती है। और वह 25 प्रकृति और 10 इंद्री और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको कितने जैसे मन राजा की 2 रानी प्रवृत्ति निवृत्ति, और प्रवृत्ति का 8 बेटे, 8 बेटे निवृत्ति कर, 8 प्रवृत्ति कर, 8 बहु उनका, इस तरह परिवार इतना वो सारे उसने चक्कर में घेर लेते। उसकी शक्ति कहाँ रही बताइए।